हु इज डॉक्टर जाकिर नाइक? 18 अक्टूबर 1965 में पैदा होने वाला हकला बच्चा जो हकलाता है, सही से बोल नहीं पाता, अपना नाम तक सही से नहीं बता सकता, वो बच्चा पूरी दुनिया पे छा जाएगा, मजहबी स्कॉलर बन जाएगा, करोड़ों फैन होंगे, ये कौन जानता था। डॉक्टर जाकिर नाइक खुद ही बताते हैं कि जब वो सेंट पीटर स्कूल में पढ़ते थे तो एक सब्जेक्ट था पब्लिक स्पीकिंग का, जिसमें वो हमेशा ही कुछ नहीं कर पाते थे और उनके टीचर तरस खाकर उन्हें पास कर देते थे, क्योंकि ये हकले थे और वो जानते थे कि ये बोल नहीं सकता, इसलिए वो इन्हें इसमें पास कर देते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक का बचपन में ख्वाब था जी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना, क्योंकि एकेडमिक्स में वो अच्छे थे, मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि मैं स्पोर्ट्स में आगे जाऊं। वो कभी भी अपनी पूरी स्कूल लाइफ में स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा सके और फिर जब ये कॉलेज में गए तो इन्होंने अपने दोस्त से पूछा 10 किलोमीटर की रेस के अंदर सबसे कम रिकॉर्ड क्या है, कितने वक्त में ये तय किया जाता है। और दोस्त हंसा और उसने कहा तुम सीधा चल के दिखा दो, यही बहुत बड़ी बात है, तुम कैसे भागोगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे चैलेंज के तौर पर लिया और 10 किलोमीटर की रेस में डॉक्टर जाकिर नाइक ने गोल्ड मेडल जीता। क्या आप ये जानते थे? 1992 में 1992 में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाकायदा तौर पे इस्लाम की तबलीग का काम शुरू किया, लेकिन इंडिया क्यों छोड़ दिया? इंडिया तो वो ओरिजिन था जहां से डॉक्टर साहब को बहुत सारा प्यार मिला था और लोगों ने जानना शुरू किया था, शनाख्त मिली थी, फिर इंडिया क्यों छोड़ा? तो हुआ यूं कि डॉक्टर साहब मक्का में मौजूद थे और जाकिर नाइक साहब को पता चला कि आपके ऊपर तो केस चल चुका है इंडिया में, और इतना बड़ा केस चल चुका है कि आप इंडिया के सबसे बड़े दहशतगर्द डिक्लेयर हो चुके हैं, आपके असासों को मुंजमद कर लिया गया है, सील कर दिया गया है और आपके खिलाफ पर्चे काट दिए गए हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया पर आने में पाबंदी बैन कर दिया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक मक्का से सीधा मलेशिया चले गए, आज तक दोबारा इंडिया नहीं लौट सके। वजूहात क्या है? दो बेसिक वजूहात है जी। सबसे पहली वजह यह है जी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने लाखों हिंदुओं को मुसलमान किया है कि हिंदू मजहब एक के मुल्क में रहते हुए आप हिंदू लोगों को मुसलमान करेंगे तो ग्रज तो रखेंगे, लेकिन निकाला उन्होंने कैसे? ये बड़ी टेक्निकल बात। 1 जुलाई 2016 को बांग्लादेश में एक बम ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट के अंदर 21 फॉरेनर मारे जाते हैं। बहुत सख्त और कशीदा सूरत हाल थी। उस वक्त 3 जुलाई को एक बंगाली अखबार में लिखा जाता है कि एक दहशतगर्द जो उन दहशतगर्दों में था उसने डॉक्टर जाकिर नाइक को सोशल मीडिया पे फॉलो किया हुआ। इस खबर को इतना उछाला गया कि इंडिया में नंबर 1 ट्रेंड बन गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक इज अ टेररिस्ट, क्योंकि किसी टेररिस्ट ने उनको फॉलो किया हुआ था। मैं हैरान हूं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, उनमें से पता नहीं किस किस ने मुझे फॉलो किया होगा, और जो मुझे फॉलो करता है उसकी वजह से मैं भी वही हूं। बड़ी अजीबोगरीब बात है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे। इसी बात को बुनियाद बनाते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक की तमाम प्रॉपर्टीज को सील कर दिया गया, हुकूमत ने उनके खिलाफ पर्चे कटवा दिए और उनको इंडिया आने पर बैन कर दिया। जिस जज के पास ये केस था, मनमोहन सिंह, उन्होंने बड़े तारीखी जुमले कहे। उन्होंने कहा कि मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की, एक भी बताएं जिसके अंदर वो दहशतगर्दी की बात करते हो, दहशतगर्दी को फरोग देते हो। जब हुकूमत ये बात साबित न कर पाई तो उनकी प्रॉपर्टीज पर स्टे हो गया, लेकिन आज तक डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया ना जा सके। सवाल यह भी पैदा होता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन के कामों की तरफ कैसे आए, रुझान कैसे पैदा हुआ कि मुझे दीनी बनना है। तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि मैं तो एक आम सा बंदा था और 2 से 3 नमाजें मैं पढ़ लेता था, 5 वक्त का नमाजी भी नहीं था। मेरे वालिदैन के दोस्तों में एक आंटी थी, जो आंटी ने मुझसे पूछा आप कितनी नमाजें पढ़ते हो, तो मैंने कहा आंटी मैं 2 से 3 पढ़ता हूँ। आंटी ने कहा 5 वक्त की अगर नमाज पढ़ना चाहते हो तो एक टास्क लो 40 दिन का। फजर की नमाज के वक्त तुम ये अल्लाह से दुआ करो कि मेरी जोहर की नमाज कबूल की जाए या मुझे जोहर के लिए बुलाया जाए, और फिर जोहर के वक्त असर और असर के वक्त मगरिब और मगरिब के वक्त इशा। 40 दिन ऐसा करो। 40 दिन ऐसा करने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक वाकईतन 5 वक्त के नमाजी बन गए। 1991 में अपनी मेडिकल की तालीम मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक पहली दफा पाकिस्तान आए और एक अजनबी की शनाख्त, जानता तो कोई नहीं था डॉक्टर जाकिर नाइक, वो डॉक्टर इसरार से मिलने आए थे, उन्हें पसंद करते थे। डॉक्टर इसरार वो दूसरे शख्स हैं जो अपने वालिदैन के बाद या वालिदैन की उस सहेली के बाद दूसरे वो शख्स हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक पे मजहबी इन्फ्लुएंस रखते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक उनसे मिले और अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं तबलीग का काम करना चाहता हूं, जिसपे उन्हें गुड टू गो कहा डॉक्टर इसरार ने। और 1992 में डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर इस्लाम की तबलीग का काम शुरू किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने इस कैरियर के अंदर न सिर्फ लाखों लोगों को मुसलमान किया, बल्कि बहुत बड़े बड़े मजहबी पेशवाओं से टकराए भी, जिसमें सबसे ऊपर तो थे श्री श्री रविशंकर, जो लाखों के मजमों को लाइव एड्रेस किया करते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मनाजरे में उनको शिकस्त दी। और दूसरा शख्स तो बहुत ही
कॉम्प्लिकेटेड था। इसका नाम था विलियम गैम्बल, जिसने कुरान और मॉडर्न साइंस बुक के ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक से मुनाजरा किया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उन्हें भी शिकस्त दी। इसके अलावा 2007 से डॉक्टर जाकिर नाइक मुतअद्दिद कंट्रोवर्सीज का भी शिकार है, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला उनका जो बयान था वो करबला पर बयान था, जिसपे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी। उसके अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक एक सॉफ्ट इमेज और सॉफ्ट पर्सनैलिटी के तौर पर जाने जाते हैं। अब डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में मौजूद है। 30 सितंबर को डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान के एयरपोर्ट इस्लामाबाद में आ चुके हैं। 28 अक्टूबर को वापस जाएंगे। 28 दिन के इस टूर में इस्लामाबाद, कराची और लाहौर जैसे 3 बड़े शहरों में ये गुफ्तगू करेंगे, बयानात करेंगे। एक पॉडकास्ट के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं इंडिया जाना चाहता हूं और वो रेड कारपेट भी डालेंगे, लेकिन उसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। पाकिस्तान इसलिए नहीं आता था क्योंकि एक दफा पहले मैं पाकिस्तान आ चुका हूं, कहीं ये ना सोच लिया जाए इंडिया में कि मैं ISI का बता। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा क्योंकि मैं लाखों हिंदुओं को मुसलमान कर चुका हूं तो इस बात का वो ग्रज न निकालें। खैर, पाकिस्तान में अब वो रियासती मेहमान बन के आ चुके हैं। 28 दिन का टूर है, लेकिन हैरतअंगेज बात यह है कि एयरपोर्ट पर किसी भी मजहबी शख्सियत ने डॉक्टर जाकिर नाइक का वेलकम नहीं किया। हैरतअंगेज बात यह भी है कि मजहबी पेशवाओं ने, मजहबी रहनुमाओं ने डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज भी करने शुरू कर दिए मुनाजरे के लिए, और अभी तक डॉक्टर जाकिर नाइक ने किसी को जवाब नहीं दिया है। 28 दिनों में जो भी जुमा का दिन आएगा, डॉक्टर जाकिर नाइक वो जुमे की इमामत भी करेंगे और उसके बाद अपना खिताब भी करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक 3 शहरों के अंदर 5 और 6 तारीख को कराची में खिताब करेंगे, 12 और 13 तारीख को लाहौर और 19-20 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर खिताब करेंगे, जिसमें वो पब्लिकली एड्रेस करेंगे। कोई भी शख्स उठ के उनसे सवाल कर सकेगा। इस सेशन को बहुत शिद्दत से लोग इसके मुंतजिर हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर उनका दूसरा टूर है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो नहीं आए, और इस कम्प्लेक्स सोसाइटी के अंदर जब उनसे सवालात पूछे जाएंगे तो एक नया जो है या तो कंट्रोवर्सीज निकलेंगी या फिर एड्रेस किए जाएंगे लोग, लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन जो है वो इसके मुंतजिर है।